एवरीवन, आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ आईबीएस के बारे में, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। तो देखिए, कई लोगों का क्या होता है, पेट बहुत अपसेट रहता है तो उन्हें डॉक्टर्स आईबीएस बता देते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि आईबीएस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कारण क्या होते हैं, इसे हम डायग्नोज कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, आईबीएस में लोगों को क्या होता है, पहले एक सिम्टम जान लेते हैं। बहुत से लोग आके ये कंप्लेन करते हैं कि पेट में हमेशा उनको दर्द बनी रहती है, हल्की फुल्की। साथ में क्या होता है, पेट कुछ भी खाने के बाद हमेशा फूला फूला सा रहता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। उनको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी लूज मोशंस होने लगते हैं, कभी कभी नॉजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन। हमेशा पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो इसी को डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आईबीएस। तो देखिए, आईबीएस क्या होता है। देखिए, जब ये सिम्टम लेके पेशेंट क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि लीवर टेस्ट करा लेते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन देख लेते हैं, पेट में कोई सूजन तो नहीं है वो चेक करा लेते हैं। साथ में क्या होता है, उनका स्टूल टेस्ट करा के देख लेते हैं कि कोई पैरासाइट तो नहीं है, कोई पस तो नहीं आ रहा है या म्यूकस तो नहीं है। साथ में कुछ केसेस में एंडोस्कोपी करा के देख लेते हैं, कोलोनोस्कोपी करा के देख लेते हैं। सारी तरह की जांचें हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता कि हो किस लिए रहा है, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कोई भी सारी जांचें हो गई, उसके बाद भी कोई कारण नहीं मालूम चल रहा है, तो उसे हम आईबीएस की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आईबीएस के लिए हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस मैंने बताया कि इसे सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स उनकी सिम्टम जान के ही बोल देते हैं कि आईबीएस है। सारी जांचें पॉजिटिव नहीं होती, सारी नेगेटिव आती हैं। साथ में देखिए, इसके कारण की बात करूं तो देखिए, कारण इसका एज सच कुछ भी एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि ये होता किस वजह से है। इसके लिए काफी सारी थ्योरीज दी गई हैं। जैसे कि ये थ्योरी दी गई है कि इसमें गट ब्रेन जो है उसमें डिस्टर्ब रहता है। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे उसका अलग ही नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ये अपना अलग से ही कंट्रोल करता है। तो इसमें ये देखा गया है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें मसल फाइबर्स और जो नर्व फाइबर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस रहता है। या तो पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर लूज मोशन लगा रहता है। एक थ्योरी ये भी दी गई है कि जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब जो गट फ्लोरा होता है, इनमें भी कुछ डिस्टर्बेंस आने की वजह से ये होता है। और साथ में ये भी देखा गया है कि किसी को अगर बहुत लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है, इवन जैसे कि अभी कोविड हुआ था, कोविड के बाद भी बहुत से लोगों में ये देखने को मिला है कि उनको आईबीएस की शिकायत हो जाती है। और इवन जो यंग एज के लोग हैं आजकल इससे सफर कर रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरीज दी गई हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा लंबे समय से कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, किसी चीज को लेकर परेशान है काफी लंबे समय से, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बढ़ने की वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होता है तो हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है या तो बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये शिकायत होती है। तो ये कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो अब हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अपनी एक डायरी तैयार करनी होती है आईबीएस के लिए, कि आपने क्या खाया। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीजों को, कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर खाने से उनको एलर्जी होती है। जैसे स्पेशली इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में वीट एलर्जी देखी गई है। वीट या वीट से जुड़े जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि वीट हो गया या राई बार्ली, ये सब चीजों खाने के बाद बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है पेट से जुड़ी। या कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब कुछ भी मिल्क या मिल्क से बनी कोई भी चीज खा ली तो उसके बाद पेट अपसेट हो जाता है। तो पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको पेट में दिक्कत आ जाती है। तो जब आप कुछ महीने ऐसे अपनी डायरी तैयार करेंगे तो आप खुद में ही आप एसेस कर लेंगे कि किस चीज को खाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम होती है, तो आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। अब मैं बात करूं होम्योपैथी की, तो देखिए, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सी दवाइयां हमारे पास हैं, जैसे कि हम आईबीएस में देते हैं और बहुत हद तक रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। बहुत सी इंडिकेटेड दवाइयां हैं, जैसे नक्स है, लाइकोपोडियम है, चाइना है, कार्बोवेज है, कैलकेरिया है, साथ में ग्रेशियोला है। इस तरह की बहुत सी दवाइयां हमारे पास होती हैं जो हम पेशेंट की हिस्ट्री, उनकी एलर्जीज को देख के हम देते हैं और उनको रिलीफ होता है। तो अब खाने पीने में आपको कुछ परहेज रखना जरूरी होता है। जैसे कि कोई अगर अल्कोहल लेता है तो आपको अल्कोहल बंद करना होता है। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें, स्पाइसी चीजें बंद करनी होती है। कैफीन वाली चीजें आपको अवॉइड करनी होती है, क्योंकि कैफीन क्या करता है, हमारे मसल या नर्व्स को इरिटेट करता है, जिससे कि ये दिक्कत और अग्रवेट होती है। और साथ में आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे रिलीफ मिलता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।